देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। आदिवासी बहुल उड़ीसा से आती हैं। उड़ीसा में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बाद में शिक्षिका बनी। उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट में मंत्री भी रहीं और उसके बाद उन्होंने भाजपा में ओबीसी मोर्चे में बड़ा पद राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव की आहट है और एनडीए के तरफ से आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। टीएमसी के नेतृत्व में 18 दलों ने झारखंड के हजारीबाग से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों की बात करें तो कांटे की टक्कर हो सकती थी अगर विपक्ष संयुक्त होता, लेकिन मौजूदा समय में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी दिख रहा है और ऐसी अटकलें हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि देश की अगली राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू होंगी। काफी विद्वान हैं और काफी सामाजिक गतिविधियों में भी द्रौपदी मुर्मू एक्टिव रही हैं। इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और पिछली बार जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पे चर्चा चल रही थी तो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। बीजेपी अपने निर्णयों से सदैव चौंकाने का काम किया है। इस बार माना जा रहा था कि आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, एक मुस्लिम चेहरा देश का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। एनडीए जो है इसमें भाजपा खुद काफी बहुमत के मामले में सबसे भारी है। बिहार में जदयू के साथ उसका गठबंधन है और कई अन्य छोटे छोटे दल हैं, जिसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान वाली लोजपा है जिसके एक सांसद हैं। पशुपति पारस के 6 सदस्यों वाली रालोजपा है जिसमें 6 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में कई छोटे छोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अन्य वोट बैंकों पर भी उसकी नजर है और एक बड़ा प्रयोग है भाजपा के तरफ से कि राष्ट्रपति का जो पद है उस पर अभी तक आदिवासी समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। जो द्रौपदी मुर्मू हैं आदिवासी समुदाय से आती हैं, साथ ही साथ महिला हैं। देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल काफी बेहतर रहा है। जब वो विधानसभा की सदस्य थी उड़ीसा में, उस समय उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार मिल चुका है। देश के अहम मुद्दों पे काफी अच्छी जानकारी है, साफ सुथरी छवि है और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिस पद्धति से होता है उस हिसाब से भी एनडीए के पास लगभग बहुमत है और इस कारण से ये माना जा रहा है कि देश की अगली राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू होंगी। एक बड़ा प्रयोग होगा और देश में सभी समुदाय सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का जो मौका मिल रहा है। पिछली बार दलित समुदाय से आने वाले बड़े चेहरे और बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे रामनाथ कोविंद जी, जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, और इस बार द्रौपदी मुर्मू जो उस समय झारखंड की मौजूदा राज्यपाल थी, उन्हें इस बार एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्ष जो है, विपक्ष में जितने भी दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उन तमाम दलों ने कई सारे चेहरों पर दाव लगाने की कोशिश की। शरद पवार का नाम सबसे आगे चल रहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शरद पवार के बाद भी कई सारे बड़े चेहरे थे जिनके बारे में कयास थे कि वो उम्मीदवार बनेंगे। अंततः कभी भाजपा के प्रखर स्वर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जो झारखंड से आते हैं, उन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, विपक्ष में कांग्रेस एक बड़ा अहम भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कांग्रेस
के साथ ही साथ कई आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने भी अभी यशवंत सिन्हा के नाम पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। टीएमसी के नेतृत्व में जितने भी विपक्षी दल हैं उनके तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्ष के पास भी वोट कम नहीं है और बहुमत के लिए अगर सब लोग एकजुट रहें तो कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर होती दिख नहीं रही है। आदिवासी और महिला होने का फायदा भी द्रौपदी मुर्मू को मिलता दिख रहा है और देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत भी पक्की बताई जा रही है। जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं उन तमाम दलों ने उनके नाम पर अपनी सहमति जताई है। कई ऐसे निरपेक्ष दल भी देश में हैं जो न एनडीए में हैं न विपक्ष में हैं, वो भी अब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अपनी सहमति बनाते दिख रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको बताएंगे सबसे प्रामाणिक, सबसे सटीक और सबसे पहले ऐसी खबर जो खबर जानना आपके लिए जरूरी है। हम सनसनी, झूठ, भ्रम और एक पक्षीय खबरों को बढ़ावा नहीं देते। हम पत्रकारिता को भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम बिहार को, देश को आगे रखकर, आम आदमी को आगे रखकर, जन समस्याओं को आगे रखकर आपको वही खबरें दिखाते हैं जो आम जनमानस के लिए जरूरी है। आपका सहयोग, आपका शेयर, आपका प्यार, आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।